हन्ना के जीवन का ये दुख 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का कुछ लिखा हुआ नंबर नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रति वर्ष ऐसा ही होता था। प्रति वर्ष ये लोग जाते थे शीलो में, प्रति वर्ष उसकी सौत उसको सताती थी, उसको चिढ़ाती थी, और प्रति वर्ष उसका पति उसको मना लेता था। लेकिन इस साल कुछ अलग किया उसने, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष भी दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस साल वो दुखी होकर, व्याकुल होकर अपने पति के मनाने पर वापस अपने घर नहीं गई। हर साल अपने घर वापस चली जाती थी, लेकिन इस साल जब उसको वो दुख हुआ, इस साल जब वापस ऐसा ही हुआ, इस साल जब वो चिड़ी, इस साल जब वो चिढ़ाई गई, इस साल जब वो व्याकुल हुई, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शीलो में खाने और पीने के बाद वह हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हन्ना अब की बार वापस अपने घर ऐसे ही नहीं गई, परंतु वो दुखी होकर, वो व्याकुल होकर। परमेश्वर का वचन ये भी नहीं कहता कि वो अपने पति से झगड़ने के लिए गई। ये भी नहीं लिखा कि हन्ना दुखी होकर, व्याकुल होकर, बदला लेने की भावना से अपनी सौत के पास जाकर उसने लड़ाई झगड़ा किया। यह भी नहीं लिखा कि हन्ना ने दुखी होकर जाकर अपने सौत के बच्चों के साथ में कुछ गड़बड़ किया, या उनके पास से उनसे पलटा लेने के लिए या अपना बदला लेने के लिए उसने किसी प्रकार से उनसे कुछ नहीं किया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हन्ना उठकर कहां गई? कहां गई? बोलिए कहां गई? वो उठकर परमेश्वर के भवन में गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के भवन में गई, और परमेश्वर के भवन में जाकर क्या करने लगी? वो प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर दुखी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमको बाध्य कर रही होती है, परंतु वो निर्णय हमारे हाथ में है। क्या हम जाकर उन लोगों से पलटा लेना चाहते हैं, या हम बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जगह जगह ठोकरें खाना चाहते हैं, या हम उन आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं? या हम उन आवश्यकताओं के लिए अपनी बुद्धि और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग अपने रास्ते बनाना चाहते हैं, या उस दुख को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रखना चाहते हैं? आज जैसा आपका डिसीजन होगा, उसी निर्णय के आधार पर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हन्ना ने और कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर के भवन में गई, और वचन में लिखा हुआ है वो प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। आपके जीवन का दुख आपको कितना दुखी कर रहा है, यह आपके प्रार्थना में और आपके बिलखने में पता चल जाएगा। कई बार जब हमारे जीवन में दुख बहुत ज्यादा होता है, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कई बार हमारे जीवन में जब खुशी बहुत ज्यादा होगी, तो उस वक्त भी हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे, अपने आप आंसू आ जाएगा। अन्ना के जीवन का दुख इतना ज्यादा था, उसने और कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। और वहां पे परमेश्वर का वचन एक और चीज कहता है, वो बिलख भी कैसी रो रही थी, वो प्रार्थना भी कैसे हो रही थी। वो प्रार्थना में लिखा हुआ है उसके होंठ तो हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, आपका दुख है, आपकी परेशानी, आपकी समस्या है, और आपकी समस्या की गंभीरता को आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आपकी परेशानी की गहराई को आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, और यदि कोई समझ सकता है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। ये आप दोनों के अलावा वो कितना चीज आपके लिए, वो चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम मनुष्यों से उम्मीद करना छोड़ दें, हम मनुष्यों पर आसरा करना छोड़ दें, हम मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दें। भरोसा रखना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि एली भी हन्ना की समस्या को नहीं समझ पाया, उसको लग रहा था कि ये नशे में। मेरे प्रियो,
आपका और हमारे जीवन का जब दुख है, आप उस चीज को कितना कितना आप फील कर रहे हैं। हो सकता है हम पास्टर्स लोग नहीं समझ सकते, हो सकता है आप जिनके साथ में है वो आपके साथी लोग नहीं समझ सकते, हो सकता है आपकी पत्नी नहीं समझ सकती, हो सकता है आपके पति भी नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कई बार आपका दुख जो है आपके माता पिता नहीं समझ पा रहे होंगे, आपके बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। बट रिमेंबर दिस वन थिंग, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर